चुपचाप में बैठा हूँ। आज थोड़ी हिम्मत हुई आपको देख करके सामने आ जाऊं। ये नहीं बताया कि मुकुट पहन के आए इसीलिए मैं सामने आ गया हूं। तो कहा ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? कलयुग ने कहा महाराज मैं रहना चाहता हूँ, मुझे स्थान दे दो। हाँ एक चीज है कि जब तक आपका राज है तब तक मैं कुछ कहूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, चुपचाप बैठा रहूंगा। कहा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण क्या है और दुर्गुण क्या है? तो कलयुग ने कहा दुर्गुण तो बहुत है, चोरी करना, मिथ्या भाषण करना, शराब पीना, डकैती करना, वैश्यावृत्ति करना, ये सब सारे दुर्गुण मेरे पास है। लेकिन एक गुण भी है। का गुण क्या है? कहा जो सतयुग में लोग लाखों वर्ष की समाधि लगाते थे, जो त्रेता में लोग यज्ञ करते थे, जो द्वापर में लोग हजारों गैया और सुवर्ण का दान करते थे, वो पूर्ण केवल मेरे कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। बताइए कितनी महंगी चीज को बताया, कितने सस्ते में। बाबा ने भी भाव डाला कि कलयुग केवल हरि नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम लेने से ही आदमी वैकुंठ चला जाएगा। एक दादी अम्मा ने अपना जीवन में कसम खा लिया था कि मैं राम नहीं कहूंगी। अच्छा कसम क्यों खाया था? क्योंकि उनके पति का नाम पड़ता था राम। तो वो सोचती थी अगर मैं राम कहूंगी ना तो मेरे पति का नाम पड़ जाएगा। जबकि शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, हर माताओं को 4 जगह अपने पति का नाम, जेठ का नाम, ससुर का नाम कहना चाहिए। कहाँ कहाँ पे कहना चाहिए? एक संकट के समय अगर आप कहीं मेले में गए हो, खो गए हो, तो वहां पे पति का नाम, ससुर का नाम, जेठ का नाम बताओ। संकट के समय सीता जी का विवाह किसके साथ में हुआ था? जोर से बोलिएगा। राम जी के साथ में। और सीता ने राम कहा है कि नहीं कहा है? बिल्कुल कहा है। कहाँ कहा है? जहां पर देखा है सुग्रीव को, और वहां पे पट डाला है। तो पट डालते हुए सुग्रीव से कहा था कि राम राम कही राम पुकारी, राम राम कही राम पुकारी। राम कहा नहीं, 3 बार राम कहा है संकट के समय। दूसरा है अधिकारी के सामने। आप गए आधार कार्ड बनवाने और वो पूछ रहा है अपने पति का नाम बताओ, तुम बता दो, कोई दोष नहीं, अधिकारी के सामने। और तीसरा है पूजा करते समय, जब पूजा में बैठो, पति अगर बगल में नहीं है तो उनका नाम ले लीजिए। जैसे उनका नाम लोगे तो समझ लो कि आप 2 दंपति पूजा कर रहे हैं, नाम लेना चाहिए। फिर चौथा है भजन में। भजन में अगर आपके पति का नाम, जेठ का नाम, ससुर का नाम आ रहा है और बगल में बैठे हैं तो और जोर जोर से लो, कोई पाप नहीं है भजन में। एक जगह लिखा है क्रोध के अवस्था में पति का नाम, ससुर का नाम, जेठ का नाम नहीं कहना चाहिए। जब गुस्से में उस समय नहीं कहना चाहिए। कल्याणकंद भगवान की एक लड़की पहुंची ससुराल, पूजा पाठ बहुत करती थी। भगवान जी का फोटो लगा दिया, सुबह सुबह नहा धो के आई और धूप बत्ती लगाया और शुरू कर दिया भजन करना कि सीताराम 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 सीताराम। इतने में उसकी सांस दौड़ के आई, चुप 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 चुप। का क्या है? का ये नाम मत कहना। का क्यों? का ये तुम्हारे ससुर का नाम।
यही तुम्हारे ससुर का नाम है जो तुम जप रही हो, इसको मत कहना। का कोई बात नहीं, भगवान का बहुत नाम है, दूसरा नाम लेंगे और क्या। तो बोल दिया कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। अच्छा क्या है, का हमारे बड़कने बेटवा के नाम राधे श्याम है, तुम्हारे जेठ है, तुम नाम कही वो तो नहीं कहेंगे। क्या बहुत नाम है, नाम बदल देंगे। तुरंत नाम बदल दिया कि लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। का क्या है, का मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण है, तुम्हारे नाना ससुर नाम कहीं वो का नहीं कहेंगे। तो नाम तुरंत बदल दिया कि जय शिव शंकर हरो भयंकर, जय शिव शंकर हरो भयंकर। क्या है, का हमारे बड़के भैया के नाम शिव शंकर, तुम्हारे मामा ससुर नाम कहीं वो कहीं नहीं कहेंगे। तो सोचिए जितने देवता हैं सब इनके घरे विराजमान है ना। आज से जितने देवता सब कैंसिल, नाम नहीं लेंगे। आज से मैं देवियों का नाम जपूंगी। भाई देवियों में तो कोई खतरा नहीं होगा ना। तो उसने शुरू कर दिया जय हो जनक लली, जय हो जनक लली, जय जय। क्या दिक्कत का, हमारे सास के नाम रहा जनक लली, हमारे सास के नाम जनक लली रहा। हम पूरा जीवन उनके नाम नहीं कहा, आज कहा है तुमका बतावे के लिए। और तुम हमारे सास के नाम कही वो, तुम्हारी दादी सास में का कोनो बात नहीं, नाम भाई बदल देंगे। जय हो गंगा मैया पार करो यमुनैया, जय हो गंगा मैया पार करो अब क्या है, काई गंगा नाम हमारे, हमारा नाम है गंगा देवी, हमारा नाम कही वो बहुरिया मने मन में प्रसन्न हो गए। कहा जान गए जब गुस्सा हुई तब कही भाई कहा चलो आज से जितने देवी देवता हैं सब मन के अंदर रहेंगे और मन ही में मंदिर बनेगा, किसी का नाम नहीं लेंगे। जबकि लिखा है शास्त्र पुराणों में कि नाम कहना चाहिए। बोलियानकंद भगवान की। दादी अम्मा ने कसम खा लिया था कि मैं राम नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे पति का नाम पड़ता है। जब बहुएं आई, बहुएं सब पढ़ी लिखी थी, बहू ने कहा मम्मी मम्मी, मरने का समय था मम्मी का, कहा मम्मी अब बोलो राम बोलो राम बोलो राम। अब मम्मी को गुस्सा आ रहा था कि पूरे जीवन में नहीं ये नहीं कहा, अब बताओ मरते समय कह दो। अब बहुरिया सब बोल रही थी नहीं राम कहो राम कहो राम कहो, है मम्मी बोलो राम। बस दादी अम्मा को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में बोला राम नहीं कहेंगे। और जैसे कहा राम नहीं कहेंगे उसी समय हार्ट अटैक हो गया, माता जी एक्सपायर हो गई। अच्छा, हर आदमी के दाहिने कंधे पर चित्र और बाएं कंधे पर गुप्त ये विराजमान रहते हमेशा। आपने आरती में 5 रुपया डाल दिया है, ये आपका तुरंत नोट हो गया, लिखा गया। और चित्र का काम है वीडियोग्राफी करना, ये रोज का रोज वीडियोग्राफी करते हैं। गुप्त महाराज रोज का रजिस्टर बनाते हैं। अब हुआ क्या कि जब दादी अम्मा पहुंची धर्मराज के पास, तो धर्मराज के पास यमराज ने रजिस्टर पेश किया माता जी का। अब सारे पन्ने में देखा गया तो उसमें कुछ लिखा नहीं था, सब सद्दा था। एक बार निकला राम, क्योंकि मरते समय कहा था राम नहीं कहेंगे, एक बार निकला। तो धर्मराज ने कहा जिंदगी में एक बार तुमने राम बोला है तो उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सीधा नरक जाओ। तो माता जी ने कहा ये बताओ हमने एक बार राम कहा है? कहा हाँ कहे हो, मरते समय कहा था कि राम नहीं कहेंगे, एक बार मुंह से निकल गया राम। कहा ये बताओ बेटा कि एक बार राम कहने से कितना पुण्य मिलता, लीटर में कि मीटर में कि किलोग्राम में कि सेंटीमीटर में कि तोला में कि ग्राम में? भाई उसका कुछ नाप वजन तो होगा। इतना बता दो कि हमें पुण्य मिला कितना एक बार राम कहने से, बस हम नरक चले जाएंगे। तो धर्मराज ने कहा ये विद्या तो हमको नहीं आती है। कहा तो किसको आती है? कहा ब्रह्मा जी को आती है। कहा तो हमको ब्रह्मा के पास ले चलो। तो कहा तो चलो, काम पैदल नहीं चलेंगे, आपके सर पे बैठ के चलेंगे, हमको लेके चलो। अब पीठ पर बैठी माता जी और पहुंची ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा भाई एक बार राम कहने से कितना पुण्य होता है बता दीजिए माता जी को। ब्रह्मा ने कहा ये विद्या हम भी नहीं जानते।
तो कहा आपको भी नहीं आता तो डोली तैयार करो। अब हम डोली में बैठ के चलेंगे और डोली में एक तरफ कंधा लगाया ब्रह्मा जी ने और एक तरफ धर्मराज ने। अब दोनों देवता लेके पहुंचे भगवान शंकर के पास। भोले बाबा से कहा ये बताओ कि एक बार राम कहने से कितना पुण्य मिलता है। भोले बाबा ने कहा ये विद्या तो हम भी नहीं जानते। कहा तो तुम भी कांधा लगाओ। माता जी ने कहा तुम भी कांधा लगाओ, ये डोली उठाओ। अब भोले बाबा भी कंधा लगाए। अब तीनों देवता लेके पहुंचे बैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहा महाराज जी ये बताओ कि एक बार राम कहने से कितना पुण्य होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम लोग भांग खा के आए हो का? तुम सब भांग खाए हो? अरे भोले बाबा खाए मानता हूँ, लेकिन तुम दोनों को भी भांग खिला दिया क्या? साक्षात लेके माता जी को बैकुंठ पहुंच चुके हो और बैकुंठ का नियम है जो एक बार आता है वो वापस नहीं जाता। अब भी पूछ रहे हो कि एक बार राम कहने से कितना पुण्य मिलेगा? अरे एक बार राम कहने से धर्मराज के पीठ पर बैठने को मिलेगा। एक बार राम कहने से ब्रह्मा विष्णु जी डोली में बिठा के घुमा रहे हैं, भोले बाबा घुमा रहे हैं और फिर बैकुंठ में सीधा पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बार राम कहने से ये ताकत होता है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा क्या है? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। दुनिया में भाषे करते जाते लोग महान, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान की। तो कलयुग कहता महाराज परीक्षित से कि एक बार जो हरि नाम का कीर्तन करेगा उतना ही पुण्य पाएगा जितना मैंने पहले ही मानक बता दिया। अच्छा ये गुण महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा, बड़ा सस्ता लगा। तो तुम्हें मैं स्थान देने को तैयार हूँ। तो महाराज जी कहा जहाँ पे लोग जुआ खेलते हो। कलयुग मुस्कुराया, मन ही मन सोचता कि मैं तो वहाँ पहले से उपस्थित रहता हूँ। कहने नहीं महाराज जी वो नहीं ठीक है। कहा जहाँ पे लोग शराब पीते हो। कहा महाराज जी ये भी नहीं ठीक है। वो सोचा पहले से मैं रहता हूँ, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा तब तक लोग शराब पियेंगे ही नहीं। कहा जहाँ पे वैश्यावृत्ति हो। फिर मुस्कुराया, कहा महाराज वहां तो मैं पहले से रहता हूँ, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। और मुंह से निकल गया कि तुम सोने में वास करो। और महाराज परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था। और जैसे निकला कि तुम सोने में वास करो, तैसे जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग सवार हो गया। मति बदल गई। लोग कहते हैं कलयुग सवार है, मति बदल गई। और बड़े जोर से प्यास लगा, घोड़े पर बैठे महाराज जंगल में चारों तरफ तालाब ढूंढने लगे। कहीं तालाब नहीं मिला। अंत में एक आश्रम मिला। वो आश्रम समीक मुनि का था। और समीक मुनि के आश्रम पर जब परीक्षित पहुंचे तो बाबा उस समय गायत्री का ध्यान किए हुए पद्म आसन में बैठे थे। गायत्री जप ऐसा है कि उसमें बीच में बोला नहीं जाता। अगर गायत्री जप रहे हो, अगर बीच में बोल दिया है तो आपका माला फिर से शुरू करना पड़ेगा। गायत्री के जप में बोला नहीं जाता। महाराज परीक्षित ने कहा, ए मुनि, अरे धूर्त, तुम पाखंडी, मुझे देख करके आंख बंद करके बैठा है, मुझे पानी पिला दे। और समीक मुनि जब नहीं बोले तो महाराज अपने बाण के नोक से एक मरा हुआ सांप उठा करके और मुनि के गले में लपेट दिया। और घोड़े पे सवार हुए परीक्षित चले आए अपने राज्य। एक बालक देख रहा था, वो दौड़ के पहुंचा। उधर गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे श्रृंगी महाराज। मात्र 5 वर्ष का बालक वो स्नान कर रहा था। दौड़ के वो बालक पहुंचा, नहीं भैया
तेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। तैसे बालक रोने लगा, क्रोध में आकर के जल उठाया हाथ में और अंजलि में जल लेकर के महाराज श्राप दे दिया का यही सर्प आज के ठीक 7वें दिन तक्षक रूप धारण करेगा और जाकर के उसको डसेगा, उसे रौरव नरक की प्राप्ति होगी। ये महाराज इधर श्राप देके जब श्रृंगी लौट के आए अपने आश्रम पर, पिता के गले से मरा हुआ सांप हटाया, पिता के गले से लिपट करके रोने लगा, पिताजी इस नगर को छोड़ के, इस राज्य को छोड़ के हम लोग अन्यत्र चले। यहाँ पे तो ऋषि मुनियों का जीना दूभर हो गया है। लोग देखो इतना दुस्साहस करते हैं कि आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया, मैंने श्राप भी दे दिया है। यही सर्प तक्षक रूप धारण करके आज 7वें दिन उसे डसेगा, उसे रौरव नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे एक थप्पड़ मारा अपने पुत्र को, अरे मूर्ख, तूने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। ऐसा धर्मात्मा राजा ना जीवन में कभी हुआ है ना कहीं हो सकता है, और उस परीक्षित को श्राप दिया। तुरंत एक पत्रिका लिखा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आज के ठीक 7वें दिन आपको सर्प डसेगा, आपको रौरव नरक होगा। बचने का कोई प्रयास करना चाहते हो तो कर लीजिए। और चिट्ठी जैसे यहाँ आ रही है और मुकुट जैसे नीचे उतारा राजा परीक्षित ने, तैसे राजा परीक्षित को बहुत अफसोस होने लगा। हे भगवान, मैंने ये क्या किया, एक ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान किया। हे ब्राह्मण देवता, मुझे माफ मत करना, मुझे दंड देना, क्योंकि मैंने आपके साथ उदंडता किया है। ऐसे पहुंच गई चिट्ठी हाथ में। चिट्ठी में लिखा हुआ है कि आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा, तुम्हें रौरव नरक की प्राप्ति होगी। तुरंत अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी दिया और अपना राजमहल, पत्नी, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके महाराज त्यागी सन्यासी महात्मा। मरने का डर नहीं है, डर उन्हें नरक का, नरक का। इधर देखा पाराशर महाराज, व्यास महाराज, चमन महाराज, पिपलाद महाराज, औरव महाराज, कपिलाद महाराज, जितने बड़े बड़े संत महात्मा थे सब पहुंचने लगे। और कुछ ही क्षण के बाद श्यामल रंग के सामले 16 वर्ष के कांति मूंज की मेखला जनेऊ धारण किए हुए, छत्र कमंडल लिए हुए, घुंघराले काले काले बाल, तीखी भौवें, बड़ी बड़ी नेत्र वाले, सीधा सुखदेव भगवान का बड़े तेजी से आगमन हो रहा है। बोल सुखदेव भगवान की, बोल सुखदेव भगवान की, बोल सुखदेव भगवान की। और जैसे सुखदेव भगवान को देखा गंगा नदी के तट पर बड़े बड़े संत महात्मा सिद्धि सब उठ करके महाराज दंडवत प्रणाम करना शुरू किया उस 16 वर्ष की कुमार को। जब राजा परीक्षित ने देखा ये दशा तो समझ में आया कि ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कोई विशिष्ट विभूति है, तभी तो बड़े बड़े संत महात्मा प्रणाम कर रहे हैं। और तुरंत महाराज राजा परीक्षित उठे और दंडवत प्रणाम किया और जैसे आसन पर बिठाया, जलपान पूछना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आपके घर में कोई आवे पूछना चाहिए। लेकिन जैसे महाराज जी बैठे तैसे तुरंत प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने, महाराज जिनकी मृत्यु 7 दिन में हो, जिनकी मृत्यु अति निकट हो, उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न अपने लिए किया है कि सबके लिए किया? 7 दिन में तो सबकी मृत्यु होनी है, भाई 8वां दिन है ही नहीं, इसी 7 दिन में सबको जाना है दुनिया से। और कह रहे हैं कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? ये एक सामाजिक प्रश्न किया है मेरे समझ से। माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से राम कथा सुनने बैठी तो अपने लिए कथा नहीं सुना है। आप लोगों ने कथा सुना है कभी कि नहीं सुना? घर में सत्यनारायण भगवान जी का सुना है ना? तो संकल्प में यही कहा होगा कि हम सुखी रहें, मेरे घर में कल्याण हो, मेरे परिवार सब स्वस्थ रहें और हमेशा मेरी आमदनी बढ़ती रहे, यही तो कहा होगा। कि ये भी कहा है कभी कि हे भगवान, आज मैं कथा सुन रहा हूँ, हमारे पड़ोसी करोड़पति हो जाएं, उनके घर में फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाए, मैं उनको देखती रहूं, कभी ऐसा